ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तारीख थी 13 अप्रैल और साल था 1919 का, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आप हमारे चैनल की पोस्ट में दिए गए क्वेश्चन आंसर के जवाब से अपनी तैयारी का टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाइए और पोस्ट पर लाइक भी कीजिए और अपनी तैयारी का जायजा भी ले लीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट निष्पक्ष बात की जाती है, इसलिए जो भी हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हमारे पास जो है इतिहास को कहने की बातें तो हैं लेकिन हिंदू मुसलमान करने की बातें नहीं हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हिट द लाइक बटन, इट विल गिव अस मोर एनर्जी टू डू समथिंग बेटर देन बिफोर। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का वो घाव जिसने आज़ादी की राह तेज कर दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक बलिदानों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्र की चेतना को झकझोर कर रख दिया। ऐसी ही एक हृदय विदारक और निर्णायक घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना न केवल ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गई, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने देशवासियों के मन में आज़ादी की ज्वाला को और भी ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया। तो ये घटना क्या है, ये क्यों हुई, आइए इस पर नज़र डालते हैं। घटना का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, एक बार जब उस पर नज़र डाल लेंगे तो आगे की बातें स्पष्ट होने लगेंगी। 1919 का समय है जो भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने भारतीयों से युद्ध में सहयोग लिया था, लेकिन बदले में उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। इसके विपरीत उन्होंने दमनकारी कानून लागू कर दिए, जिनमें सबसे कुख्यात कानून था रॉलेट एक्ट। इस कानून का अर्थ ये था कि किसी को भी बिना मुकदमा चलाए आप कितने भी समय तक कारावास में रख सकते हैं। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इससे पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 13 अप्रैल 1919, वो काला दिन जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था और हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ये सभा शांतिपूर्ण थी, जिसमें लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे होकर अपनी बात को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है। बिना किसी चेतावनी के उसने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग चारों ओर से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और जो रास्ता जा रहा था वो भी एक सकरा रास्ता था, यानी कि भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। करीब 10-15 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गईं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि वास्तविक संख्या 1000 के पार मानी जाती है। अनेक लोग जान बचाने के लिए पास के ही कुएं में कूद गए, जो बाद में लाशों से भर गया। सबसे बड़ा प्रश्न जो आज भी हमारे दिलों में उठता है, क्यों हुआ यह हत्याकांड? यह सवाल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इसके पीछे कई कारण थे, आइए उन पर रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा भय, अंग्रेजों को यह डर था कि भारतीयों का विद्रोह जो है, ये जो विरोध है, ये कहीं एक बड़े विद्रोह में ना बदल जाए, बिल्कुल 1857 की तरह, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ों तक को हिला दिया था और कंपनी के राज को खत्म करके सीधा वहां की संसद ने इस राज्य को ले लिया था। कठोर नीति। माइकल ओडायर, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ने सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई। जनरल डायर की ये मानसिकता जो ये कहती है कि वह भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था ताकि भविष्य में कोई दोबारा ऐसा विरोध करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन जितना दबाया जाता है उतना ही आदमी उभरता भी है। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता और अमानवीयता का स्पष्ट उदाहरण बन गई। स्वतंत्रता आंदोलन में एक घटना ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई बड़े बदलाव हुए। गांधी जी का रुख बदला। महात्मा गांधी जो पहले ब्रिटिश शासन से सहयोग की उम्मीद रखते थे, अब पूरी तरह असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ गए। जबकि आपने सुना होगा कि वह अहिंसा की पूजा किया करते थे, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था, अगर मेरे को कायरता और हिंसा में एक चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। असहयोग आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। बहुत दुनिया ने ब्रिटेन को थू थू किया। यहां तक कि ब्रिटेन के अंदर भी लोगों ने इस क्रूरता की निंदा की और इसे अमानवीय बताया। क्रांतिकारी भावना का उदय हुआ, युवाओं में आक्रोश बढ़ा और उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। आगे चलकर भगत सिंह जैसे वीर जो हैं, इन वीरों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे नाम अग्रगण्य हैं। न्याय और जिम्मेदारी। इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर आयोग बनाया गया, लेकिन यह न्याय दिलाने में असफल रहा, क्योंकि ये एक्चुअली जनरल डायर को बचाना चाहता था। केवल उसे पद से हटा दिया गया, कोई कड़ी सजा नहीं दी। बाद में 1940 में ऊधम सिंह ने, जो उस समय बच्चे थे, उन्होंने ये कांड अपनी आंखों से देखा था। लंदन में माइकल और डायर की हत्या कर इस घटना का बदला लिया। ये उनके लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था। आज के समय में सिर्फ ये कालजयी पंक्तियां कह सकते हैं उन आज़ादी के मतवालों के लिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखा देता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उन पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। स्वतंत्रता की कीमत। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें कितने बलिदानों के बाद मिली है। लोकतंत्र का महत्व समझा देती है ये ऐतिहासिक घटना। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मानवता का संदेश दे जाती है ये ऐतिहासिक घटना। किसी भी प्रकार की हिंसा और दमन के खिलाफ खड़े होना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज जलियांवाला बाग स्मारक उन शहीदों की याद में खड़ा है, जहां हर साल हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। मैं कहूँगा कि हमारे को स्वयं ऐसे स्थान पर जाकर दौरा करना चाहिए जहां पर हमारे शहीदों की यादें दफन हैं। अपनी इस वीडियो से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय आत्मा पर लगा एक गहरा घाव है, जिसने देश को एकजुट किया और स्वतंत्रता की राह को तेज कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची देशभक्ति है। आज जब स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन शहीदों के बलिदान को कभी ना भूलें और एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।